तो क्या करना है बताओ। तो वही पैराबोला से एसेंट्रिसिटी का मतलब वो एक है, और बाकी सारे ये जो यूजफुल टर्म्स हैं वो सब एक साथ डायग्राम के साथ बता दीजिए। जो कोनिक सेक्शन शुरू किया था उसमें लिख देता हूँ। यस सर। ठीक है, तो उसने पढ़ाए तो थे नहीं, तो इसको यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। स्क्रीन दिख रहा है, शेयर किया कि नहीं? नहीं किए सर। तो ये दिखाई दे रहा है? यस सर। ओके चलो। तो अच्छा, बुक मैंने तुम्हें भेजा था ना, व्हाट्सएप भेजा था ना? ओके तो मैं यस खोल सर, लेता महाराष्ट्र में। हूँ। कौन सा लास्ट चैप्टर था? 7th चैप्टर? तो इसमें देखो, पेज 141। हाँ इसमें एक्चुअली बहुत सारे सॉल्व एग्जांपल है, तुम उससे बहुत कुछ सीख सकते हो वो चीज। तो कहाँ पैराबोला से स्टार्ट करूँ? यस सर, पैराबोला। ओके, तो पहला टॉपिक से पैराबोला ही है। पहले तो हमने कोनिक सेक्शन समझाएंगे क्या होता है ना? तो और ये ऐसा है कि कोनिक सेक्शन की डेफिनेशन क्या है कि लाइक ऐसा होता है कि रेशियो फ्रॉम द अगर तुम डिफाइन करोगे इसको कोनिक सेक्शन को, तो इसका डेफिनेशन कुछ ऐसा है। मैं बुक से ही पढ़ा रहा हूँ, बुक को ही फॉलो करता हूँ, जो बुक में उससे कराता हूँ। सो कोनिक सेक्शन is a locus of point P, है ना? So it is a locus of point P, ठीक है, locus of point P in a plane such that ratio of its distance, है ना, रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस मतलब पॉइंट पी का डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है, फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एंड या सो टू इट्स डिस्टेंस, मतलब पॉइंट पी का डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से और पॉइंट पी का डिस्टेंस एक फिक्स लाइन से, टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन is अ कांस्टेंट। ये कांस्टेंट होगा, कौन सा फिक्स्ड होगा, ठीक है ना? तो लाइक ऐसा है कि मान लो तुम्हारे एक पॉइंट है, तुम्हारे पास एक लाइन पी लोकस का पॉइंट है, ठीक है, लाइक पी कोई पॉइंट है कहीं भी, मान लो ये पी लोकस का पॉइंट है और ये फिक्स पॉइंट इसको फोकस बोलते हैं और ये फिक्स लाइन है। तो ऐसा होगा, बोल रहा है कि रेशियो फ्रॉम द डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट, पी मूविंग पॉइंट है, पी लाइक फॉर एग्जांपल पैराबोला ही ले लो, तो ये पी ऐसे मूव करेगा। सो ये डिस्टेंस पॉइंट से और डिस्टेंस लाइन से, ठीक है, ये पी कहीं भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकता है। पी लोकस का पॉइंट है, लोकस में जो चेंज होता रहेगा, तो इस तरीके से है। पी यहाँ भी हो सकता है, सो इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पी है, इस तरीके से हो सकता है, जो भी कर होगा। तो मैंने पैराबोला बना रहा हूँ तो इसके हिसाब से। अच्छा यहाँ मुझे उल्टा लिया मैंने, ऐसे मुझे ऐसे लेना चाहिए था, क्योंकि है ना फोकस इधर होता है, तो ऐसे मैं बना रहा हूँ ना, तो इसको थोड़ा चेंज करना, ये उल्टा हो गया। उसमें ऐसा होता है कि लाइक इस तरह से होगा, तो पी यहाँ होगा, देन ये डिस्टेंस, पी यहाँ होगा, ये डिस्टेंस, पी यहाँ है तो ये डिस्टेंस, पी यहाँ है तो ये डिस्टेंस है।
सो फोकस इस साइड होगा हमेशा। सो लाइक तो तुम पैरा बनाते हो तो फोकस इधर होगा, इस तरीके से। अभी इस तरह बना रहे तो फोकस इस तरह। तो मेन क्या है कि जैसे मान लो ये एफ है और ये पी है और यहाँ कोई पॉइंट एम ले लो। सो एम वो पॉइंट है जहाँ पे लाइन पे परपेंडिकुलर, तो पी से उस पॉइंट एफ का डिस्टेंस ऐसा होता है, पी एफ इज टू पी एम इज अ फिक्स कांस्टेंट है ना। और इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? इस कांस्टेंट का नाम, हाँ, सो इस कांस्टेंट का नाम है इसेंट्रिसिटी। और ये फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं? दिस फिक्स्ड पॉइंट इज, क्या बोलेंगे? फोकस। फोकस। और जो फिक्स लाइन है उसको क्या बोलेंगे? एम। फिक्स लाइन इज डायरेक्ट्रिक्स। और फिक्स कांस्टेंट क्या है? दैट फिक्स्ड कांस्टेंट इज, क्या बोलेंगे? इसेंट्रिसिटी। सो दैट फिक्स कांस्टेंट इज ठीक है, इसेंट्रिसिटी। तो ये जो लाइन है पीएम, ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर एक्चुअली। तो ठीक है, तो इसेंट्रिसिटी में क्या रिलेशन है देखो। जब E की वैल्यू, पहला कंडीशन ये है कि जब E की वैल्यू मान लो, तीन केस है, या तो E 1 होगा, या E की वैल्यू 1 से कम होगी, या E की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। सो E कभी नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि डिस्टेंस का रेशियो है। सो डिस्टेंस का रेशियो कभी नेगेटिव नहीं होगा। तो है ना, ये है तो 0 से होगा, और ये मोर देन 1। तो तीन केसेस हैं। तो इस तरह से भी लोग डिफाइन करते हैं कोनिक सेक्शन को, ठीक है, कि जिस कोनिक सेक्शन की इसेंट्रिसिटी 1 है उसको हम बोलते हैं पैराबोला। सो अगर किसी, है ना, ऐसे भी डिफाइन किया जाता है कि अगर इसेंट्रिसिटी जिसकी 1 है, 1 होने मतलब क्या हो गया? रेशियो इक्वल है। तो जिस पॉइंट से उस कर्व का रेशियो अगर इक्वल हुआ तो उसको हम बोलेंगे कि पैराबोला। वो पैराबोला। सो दैट कोनिक सेक्शन इज पैराबोला। और जबकि एनसीईआरटी में अदर डेफिनेशन वही चीज है एनसीईआरटी कि लोकस ऑफ पॉइंट सच दैट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट टू अ डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स लाइन इज इक्वल। तो ऐसा डिफाइन किया है एनसीईआरटी। फिर ई लेस देन 1 है तो इसको बोलेंगे इलिप्स। और अगर ई मोर देन 1 है तो क्या बोलेंगे? तो हाइपरबोला। हाइपरबोला। तो पैराबोला में ऐसा है ना, पैराबोला सिचुएशन है, इलिप्स में ये वाली सिचुएशन तुम्हारी, और हाइपरबोला में ये वाली सिचुएशन है। तो ठीक है, इस तरीके से। यस सर। ठीक है। तो अब क्या करते हैं, तो पता है कि जो सर्कल है वो स्पेशल केस है किसका? सर इलिप्स का। एलिप्स का। तो अगर बोलेगा सर्कल पे वो क्या होता है? इसेंट्रिसिटी। सर वो 0 और 1 के बीच में होगा। 0 पे आई थिंक सर्कल पे जो इसेंट्रिसिटी होगी, तो सोचो। सर उसमें तो होगा ही नहीं ना। हम्म उसमें तो नहीं नहीं, होगा ही नहीं। एक्चुअली वो जब इसेंट्रिसिटी तुम डिसाइड करोगे तो वो 0 हो जाएगा। डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट टू अ फिक्स लाइन, वो दोनों फिक्स पॉइंट टू अ लोकस। सो लोकस और पॉइंट, हाँ, वो 0 हो जाता है। तो फोकस और सो मतलब ये डेफिनेशन बता रहा हूँ कि इसका 0 होगा। तो ये इलिप्स उसका जो सर्कल नहीं है, ठीक है, वैसा इलिप्स जो सर्कल नहीं है, इलिप्स बट नॉट सर्कल, तो उसका ये है। और ई अगर 0 है, एक मिनट, हाँ राजू भाई, यहाँ मेस में अंदर, मेस में क्लास ले रहा हूँ अंदर,
चार्जिंग पॉइंट अंदर था। तो सर्कल, ठीक है, तो ये हो गया। पैराबोला, इलिप्स बट नॉट सर्कल, हाइपरबोला, सर्कल। मतलब सर्कल पे E0 होगा, ठीक है। यस सर। तो अब क्या करते हैं कि ओके, ये तुम याद रख सकते हो इस तरीके से ना, वरना और भी तरीके हैं ऐसे। तो आगे क्या है अब, ठीक है, तुम्हें तो क्वेश्चन है, डेफिनेशन तो पानी पूछ रहा है तुमसे, तो डेफिनेशन का उतना है नहीं, मैंने तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने आना, कॉन्सेप्ट्स। सो बाकी मैं सीधा उस पर आता हूँ। तुम्हें क्या होता है जनरल इक्वेशन पैराबोला का, क्योंकि प्रूफ नहीं करेंगे उतना हम। पैराबोला का जनरल इक्वेशन क्या होता है? तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। y स्क्वायर इज इक्वल टू ax। ये एक फॉर्म है, ऐसे कितने फॉर्म है इसके? 4 फॉर्म है ना इसके, तो क्या क्या फॉर्म है? सर एक तो है x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। जैसे दूसरा फॉर्म हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 4ax। तीसरा फॉर्म हो जाएगा x स्क्वायर 4ay। चौथा फॉर्म हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4ay, ठीक है। इस तरीके से ये वाला सिचुएशन है, तो क्या होगा, हाँ इस तरीके से, तो क्या होगा, अब तुम्हें इसके बारे में स्टडी करना ना, तो क्या करोगे, जैसे आगे सुधर सकते। ठीक है, तो इसका क्या मतलब, व्हाट इज ए है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, मतलब ए का क्या इंटरप्रिटेशन है? सर ये कांस्टेंट है। हाँ, अगर पैराबोला बनाओगे बताओ, ये चारों फॉर्म का क्या क्या शेप है, कैसा कैसा ग्राफ होता है? पहले फॉर्म का ग्राफ कैसा था? y स्क्वायर रहेगा तो राइट साइड में बनेगा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ये तुम्हारा जिसकी डिग्री 1 है उसके अबाउट होगी, तो यहाँ ए तो पहले बार हम लोग पॉजिटिव लेके चलते हैं। ये एनसीईआरटी में ऐसे डिफाइन किया गया, लेकिन तुम दूसरे बुक में देखोगे, जैसे इस वाली बुक में स्टैंडर्ड फॉर्म की होंगी, जनरलाइज किया होगा, और ना तुमने इसको देखा, इसमें थोड़ा और जनरलाइज किया हुआ है। इस बुक में कई क्वेश्चन दिए। सर a ग्रेटर देन 0 ही है। हमने ये वाला फॉर्म लिया है, जनरलाइज भी कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, इसको बोलते हैं 0 0 जो है ना, इसका सेंटर है, ऐसा बोलते हैं। और ठीक है, तो पहले वाले के क्वेश्चन ऐसा होगा, ग्राफ ऐसा होगा, और हाँ तुम सही बता रहे थे, फर्स्ट और फोर्थ करो। दूसरे वाले का कैसा होगा? सर दूसरा वाला उसके नेगेटिव डायरेक्शन में, लाइक सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड। दूसरा वाला जस्ट नेगेटिव में चला जाएगा। तीसरा वाला क्या होगा? सर y एक्सिस पे बनेगा, पॉजिटिव में। पॉजिटिव y। और इससे क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव ना। ठीक है, तो ये फॉर्म है, 4 फॉर्म है, तो ये तुम्हारा पता है, वाई स्क्वायर 4ax, ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर 4ay, एक्स स्क्वायर माइनस 4ay, ठीक है। ठीक है, अब इसके बारे में स्टडी करना है तुम्हें। देखो अब इसमें क्या होता है, इसको हम बोलते हैं, यहाँ एक पॉइंट आएगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, डिस्टेंस a है, उसको वर्टेक्स बोलते हैं ना, ओरिजिनल सेंटर बोल रहा था, वर्टेक्स है, ठीक है, वर्टेक्स को ये बोलते हैं।
सो ये जो है इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं. सो दिस इज वर्टेक्स एंड इसको फोकस बोलते हैं. सो वर्टेक्स और फोकस के बीच का डिस्टेंस है. फोकस का कोऑर्डिनेट क्या है? सर a,0. हाँ, यहाँ a0 है. सिमिलरली इधर फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये भी डिस्टेंस a है, yes -a,0. तो -a0. सिमिलरली यहाँ पे फोकस इधर होगा, क्या कोऑर्डिनेट होगा? तो 0, a. सो 0, a. सिमिलरली इसका फोकस यहाँ होगा. ठीक है, 0, क्या होगा? 0, माइनस. माइनस. ये फोकस हो गया. ठीक है. अब डायरेक्ट्रिक्स. डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है? एक लाइन होती है जो फिक्स लाइन बोल रहे थे ना, वो है डायरेक्ट्रिक्स. सो ये डायरेक्ट्रिक्स. सो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी इसमें? ये भी डिस्टेंस a है. एक पैराबोला में क्या हो रहा है कि डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट टू अ फिक्स लाइन आर इक्वल, दोनों इक्वल है. सो ये a है ना, ये भी a है. तो बताओ क्या होगा, मतलब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा? ये होगा x इज इक्वल टू -a. ठीक है, यहाँ होगा x इज इक्वल टू a. डिस्टेंस a है और यहाँ भी ये a डिस्टेंस क्या होगा? y इज इक्वल टू. सर तो वो इक्वल ही होगा वो. अच्छा हाँ पैराबोला. ठीक है ओके. यही तो डेफिनेशन है पैराबोला की. यस सर. इसेंट्रिसिटी क्या है? 1 है. 1 का मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस इक्वल. फ्रॉम रेशियो इक्वल. रेशियो ही था ना. रेशियो 1 है. रेशियो 1 का मतलब क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. तो ये जो k है इसी को तो इसेंट्रिसिटी बोलते हैं. जो ये है इसको इसेंट्रिसिटी बोलते हैं. तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो pf इज इक्वल टू pm. यस इस सर. तरीके. तो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या हुआ कि ये लाइन x इज इक्वल टू a हो गई. माइनस ये है. y इज इक्वल टू -a. ये लाइन y इज इक्वल टू a. a होगा. इस तरीके से. तो क्या क्या है, देखो तुम्हें ध्यान के रखना. मैं एक एक पर्टिकुलर पैराबोला के लिए लिख देता हूँ सब कुछ. जैसे हम ये लिख रहे थे ना, इसके लिए सब कुछ लिख लेते हैं, बाकी हो जाएगा. सो इसका वर्टेक्स क्या है? 0, 0. 0, 0. फोकस क्या है? a, 0. हाँ, फोकस है a0. फोकस है a0. ये वर्टेक्स है. अब डायरेक्ट्रिक्स. डायरेक्ट्रिक्स ये लाइन है. क्या इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स की? इक्वल्स माइनस है. x प्लस a इक्वल्स a. हाँ, x इक्वल टू माइनस है, वही बात. Yes. ठीक है, ये चीज़ है. और अब क्या आ गया? और आगे से एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम. तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज लेटस रेक्टम. एक टर्म है व्हाट इज लेटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला. कैसे डिफाइन करेंगे इसको? सो इसका जो डेफिनेशन होगा, तुम बताओ. लेटस रेक्टम क्या होता है? तो ये नहीं पता. नहीं पता है. सो लेटस रेक्टम एक लाइन है जो एक्सिस के परपेंडिकुलर है. सो एक्सिस के परपेंडिकुलर है, मतलब एक्सिस तुम्हारा, इसको एक्सिस बोलते हैं. ठीक है ना, ये हमारा एक्सिस है. सो दिस इज एक्सिस. सो ये एक्सिस है. इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करो जो फोकस से पास करे. ठीक है. तो क्या होगा कि लाइक तुम इसको डेफिनेशन क्या हुआ लेटस रेक्टम का? लाइन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस passes through the focus. ठीक है. तो Yes. क्वेश्चन अब ये है कि इसका एक तो दो चीज जानना है. इसका एंड पॉइंट क्या है और इसका लेंथ क्या है. ये दो चीजें तुम्हें जाननी है.
ठीक है, तो कैसे करोगे? सर अगर वो लाइन के ऊपर पॉइंट है तो एक पॉइंट तो एक्स एक्सिस का तो ये रहेगा, हम्म, और वाई एक्सिस। तो मेरा उसका एंड पॉइंट होगा, हमें एंड पॉइंट डिसाइड करना, ट्राई करते हैं। देखो पहले इसका कोऑर्डिनेट क्या है, एफ का सर ए कॉमा जीरो, a, 0, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट जितना है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, ए। a, और वाई कोऑर्डिनेट डिसाइड करना है तुम्हें। यस सर। ये पॉइंट कहाँ लाई कर रही है इस इक्वेशन पे, इक्वेशन क्या है इसकी, वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है। यस तो, सर। तो अब क्या करो, इसमें x को a रख दो, y क्या आएगा, सर 2a प्लस माइनस 2a। यहाँ 2a आ गया और यहाँ a कॉमा माइनस 2a आ गया, ठीक है। तो बताओ लेटेस्ट रेक्टम क्या है, अ लाइन पासिंग थ्रू, या पहले परपेंडिकुलर टू एक्सिस एंड passes थ्रू फोकस, ठीक है। ये मतलब है कि एक लाइन जो पास करती है एक्सिस से और परपेंडिकुलर है, मतलब परपेंडिकुलर एक्सिस के, तो एक्सिस यहाँ एक्स एक्सिस है, अगर पूछता है इसमें एक्सिस क्या है इस पैराबोला का, तो वो एक्स एक्सिस है, ठीक है। और आपसे पूछेगा कि तो पास है ना परपेंडिकुलर टू द, सो क्वेश्चन अब ये, व्हाट इज एंड पॉइंट ऑफ, व्हाट इज एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम, ये लाइन है लेटस, मान लो नाम दे दो इसका, क्या नाम दोगे, कुछ भी नाम दे ए दो बी इसका, एम एम एन। कुछ भी एम एन दे दो, चलो तो मान लो नाम दे दिया हमने एम एन, सो एम एन नाम रख दिया। तो क्वेश्चन एम एन का लेंथ क्या है, सर 2a 4a तो 4a। एम का कोऑर्डिनेट में देखा 0 a कॉमा 2a है, एन का कोऑर्डिनेट है a कॉमा माइनस 2a, तो ये एंड पॉइंट्स हो गया। और तुम्हें पूछेगा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगा, 4a। पूरे, तो ये वैलिड, ये हर हर उसके लिए वैलिड है, बाकी फॉर्म में चेंज होगा बट ये लेंथ वैलिड है, ठीक है। यस। और एक्सिस लिखाई दिया, एक्सिस का मतलब एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये एक्सिस है सिमेट्री का, एक्स एक्सिस का अबाउट सिमेट्री का है, तो इसलिए मैंने एक्स एक्सिस लिखा है। अब होता है इक्वेशन ऑफ एक्सिस, तो ये इजी है ना, एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या है, जो बोलेगा इक्वेशन ऑफ एक्सिस, अगर बात कर दिया, अच्छा ax प्लस by प्लस c वैसे। नहीं नहीं, एक्स एक्सिस का इक्वेशन, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो तुम्हें क्या देखना है कि ये जो है किसके अबाउट सिमेट्रिक है, एक्स एक्सिस के अबाउट, तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, ओके। तो ये y बराबर 0 है। यस। अब क्या हो गया टैंजेंट, अच्छा टैंजेंट तो इजी है यार, क्या ये है ना, ये टैंजेंट एट द, तो टैंजेंट y एक्सिस हो जाएगा, तो बोलते हैं टैंजेंट एट वर्टेक्स, ठीक है, कि वर्टेक्स पे टैंजेंट कौन सा, टैंजेंट क्या होता है, वो लाइन जो उस कर्व को टच करते हुए पास करे, है ना, यस सर। तो वो यहाँ y एक्सिस टैंजेंट हुआ, तो टैंजेंट है y एक्सिस, और बोलेगा इसका इक्वेशन बताओ, तो इसका इक्वेशन होगा x इज इक्वल टू 0, ठीक है। यस। तो ये चीज है, ये x एक्सिस था, तो
एक्स एक्सिस का इक्वेशन था y इज इक्वल टू 0 और y एक्सिस इक्वेशन यही है। अब आगे क्या पूछ रहा है, जैसे मान लो कुछ क्वेश्चंस हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म है ना। यस सर। जैसे अब तुमसे पूछ रहा है पैरामेट्रिक फॉर्म, तो पैरामेट्रिक फॉर्म की बात करेंगे। सो व्हाट इज पैरामेट्रिक फॉर्म? तो इक्वेशन होता है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, यही है ना। मैं सिर्फ यस एक सर। के लिए बात कर रहा हूँ, ऐसे ही बाकी के लिए बात कर सकते हैं, बाकी फॉर्म के लिए, ठीक है। मैं बस एक केस के लिए बात कर रहा हूँ। तो इसमें ऐसा है कि x को तुम क्या रखोगे, y को थर्ड वेरिएबल। पैरामीट्रिक का मतलब क्या होता है कि थर्ड वेरिएबल के टर्म में, इन टर्म्स ऑफ थर्ड वेरिएबल। तो देखो क्या पुट करोगे, अगर तुमने x को रख दिया मान लो a t², ठीक है, x को रख दिया a t², तो y क्या होगा 280 अरे 280। तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म हो गया ना। तो ये चीज सेटिस्फाई करेगी इस क्वेश्चन को फॉर ऑल t बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इसको बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामीटर क्या है यहाँ पे, वेयर t इज पैरामीटर, वेयर t इज पैरामीटर, ठीक है। यहाँ मतलब वही हुआ, वेयर t इज पैरामीटर। एंड आगे क्या होगा कि लाइक कि ना, और क्या है इसमें, क्या तुम्हें समझ नहीं आया? जनरल फॉर्म, हाँ जनरल फॉर्म की मैं बात कर रहा था। एक तो ये देखो, ये जो फॉर्म है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इसमें क्या हो रहा है कि ये ओरिजिन से पास कर रही है, ठीक है। ये क्या है आपका, ये तुम्हारा ओरिजिन से पास कर रही है। और इसी में क्या होगा, अगर मान लो तुम्हारे पास यहाँ सेंटर जो है वो ओरिजिन है आपका, और अगर तुम ये इक्वेशन लिखोगे, मान लो कि y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x माइनस, ठीक है। सो y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x माइनस h। तो यहाँ पे क्या होगा, ये क्या है, देखो जनरलाइज कर दिया इन्होंने। तो यहाँ कोई पॉइंट होगा h कॉमा के जहाँ पे उसका सेंटर है, ये मतलब है ये है ना। तो यहाँ सेंटर क्या हो गया, सेंटर या वर्टेक्स बोला था मैंने, नॉट सेंटर, उसको वर्टेक्स नाम देता हूँ, वर्टेक्स। तो अब जो वर्टेक्स है वो इसका है h कॉमा के, ये है, ठीक है। तो ये जनरलाइज फॉर्म है, लाइक इस तरह से तुम कन्वर्ट जब भी करना हो तो उसको रिप्लेस कर दो, y माइनस के को नया नाम दे दो, मान लो कैपिटल Y रख दिया, तो ये उसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, बट तुम्हें वैसे लिखना पड़ेगा। यस। तो यहाँ से ना, ओके, आगे क्या कॉन्सेप्ट दिया इन्होंने, टैंजेंट, है ना। तो इन जनरल अब आगे इस केसेस की बात करें, पता है किसकी बात करेगा, तो इन जनरल बात कर रहा है किस फॉर्म की, तुम्हें किसी भी पैराबोला पे टैंजेंट पूछ लेगा। टैंजेंट कैसे बनाओगे, किसी मान लो पैराबोला है तुम्हारा इस तरह का, ठीक है। अब तुमसे पूछेगा कि फाइंड द टैंजेंट, सही बन नहीं रहा है, इस तरह से मान लो कुछ है, ठीक है। पूछेगा इस पॉइंट पे टैंजेंट बताओ, तो इस पॉइंट पे टैंजेंट कैसे ड्रॉ करोगे, ये टैंजेंट होगा। तो पूछेगा इसकी इक्वेशन बताओ, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। ऐसे ही मैक्सिमम मिनिमम में तुमने पढ़ा होगा ऐसे, है ना। यस सर। टैंजेंट की इक्वेशन क्या होता है, y माइनस वाई नॉट बराबर m इंटू एक्स माइनस एक्स, है ना। यस सर। तो x नॉट वाई नॉट क्या है कि पॉइंट है जहाँ पे तुम्हें टैंजेंट निकालना है ना, यस सर। और m क्या है, स्लोप है। तो वही फॉर्मूला यहाँ भी लगाना है। स्लोप कैसे निकालते हैं किसी कर्व का, डेरिवेट करें। हाँ डेरिवेटिव करें, यहाँ से भी करके निकाल सकते हो। कोई पॉइंट अगर दे दिया है तुम्हें, तुम डेरिवेटिव निकाल सकते हो इसका, ओके। तो टैंजेंट का इक्वेशन क्या है, क्वेश्चन क्या है, फाइनल इक्वेशन क्या है। तो फाइनल इक्वेशन ये होगा, देखो, तो फाइनल हम डायरेक्ट थ्योरी लिख देता हूँ। इक्वेशन ऑफ टैंजेंट ऑफ
पैराबोला y square is equal to 4ax at point मान लो x1, y1 है, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा था ये पैराबोला है, कोई पॉइंट है कहीं पे, लेट्स से यहाँ पे है, तो इस पे टेंजेंट का इक्वेशन पूछ रहा है कि टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी इस पॉइंट पे, है ना, वो चीजें। व्हाट इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट। तो यहाँ पे होगा, तो बस में ध्यान के रखना, देखो इसको कैसे कन्वर्ट करना है। ये हो जाएगा y इंटू y1 इज इक्वल टू 2ax प्लस x1। और तुम कैसे फॉर्म करोगे, मतलब प्रूफ तो वही तरीका जो मैं तुम्हें बता रहा था, इस फॉर्मूले से प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। स्लोप निकालने के लिए क्या करोगे, इसका dy अपॉन dx करके उसमें x की जगह x1 और y की जगह y1। तो प्रूफ तुम करना चाहो कर सकते हो, बट सीधा याद रखना तुम कि मतलब प्रूफ करने के लिए वो प्रूफ बुक में है, जो बुक तुम्हारे पास है उसमें देखना प्रूफ किया है, और इसी तरीके से प्रूफ किया है। जैसे हम पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। m है स्लोप, स्लोप के लिए क्या करोगे, dy बाई dx निकालोगे, तो उस तरीके से x नॉट y नॉट पॉइंट है, ठीक है। तो y माइनस वाई नॉट आएगा ना। तो y नॉट वो बाद में कैंसिल हो जाएगा, तुम करोगे सिंप्लीफाई तो y नॉट वो कैंसिल हो जाएगा। तो तुम पूरा देखना पड़ेगा प्रूफ करके, या तुम चाहो तो मैं करके दिखा देता हूँ, एक देख लो। सो इसमें क्या है कि लाइक पॉइंट तुम्हारे पास है, वो y नॉट यहाँ x1 y1 लिया, उसको जो x नॉट y नॉट था ना उसको हमने क्या लिया x। तो चलो हमारे पास इक्वेशन आएगी y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1, ये इक्वेशन आनी चाहिए। यस सर। चलो तो हमारे पास स्लोप निकालना पहले, तो स्लोप में y स्क्वायर बराबर 4ax, तो डिफरेंशिएट करो इसको। तो 2a बाई वाई 1 2y इज इक्वल टू 4a 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 4a। तो तुमने बताया dy बाई dx आएगा तुम्हारा 4a अपॉन 2y, यही ना। यस तो 2a अपॉन y आ गया, तो ये तुम्हारा आ गया 2a अपॉन y। इसके बाद तो स्लोप, अच्छा पॉइंट पुट करना है ना, तो हमें स्लोप किस पॉइंट पे चाहिए, तो हमें चाहिए स्लोप एट पॉइंट x1 कॉमा y1, ठीक है, x1 कॉमा y1 तो पुट करो, तो 2a बाई y1 आ गया स्लोप, ठीक है, यहाँ पुट कर लो अब। सो y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप है 2a बाई y1 x माइनस x1। चलो इसको सिंप्लीफाई करो, और पता मजे की बात क्या है, x1 y1 कहाँ पे है, कर्व पैराबोला पे है ना। यस सर। तो क्या करेगा, पैराबोला के क्वेश्चन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगी फिर पॉइंट। तो इसका मतलब है कि ये हो जाएगा y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax1 अगर जरूरत पड़े तो, ठीक है। चलो पहले सिंप्लीफाई करो, y1 क्या हो जाएगा माइनस y1 स्क्वायर 2ax माइनस 2ax1, ठीक है। अब बताओ y1 स्क्वायर किसके इक्वल है, 4ax1 ओके, तो 4ax1 के इक्वल है, ठीक अच्छा है। कट जाएगा। तो y1 नहीं 2 यहाँ है, तो सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो इसको रख दो 4ax1 राइट साइड में आएगा। सो 4ax1 प्लस 2ax माइनस 2ax1, तो ये आ गया y1 इज इक्वल टू, इसको साथ कैलकुलेशन कर दो, सो 2ax एज इट इज प्लस 2ax1, तो फाइनल क्या आ गया y1 2a कॉमन ले लो, ठीक है। तो ये क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एट x1 y1, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ दिस कर्व एट दिस पॉइंट, तुम्हारे पास आ जाएगा आंसर, है ना। यस सर। फाइनल ना ये आंसर है, तो याद रखना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। तो याद रखना थोड़ा सा ट्रिक भी है, ये कर्व है तो y स्क्वायर है तो y इंटू y1, यहाँ 2a फिर 2x बचता है तो x प्लस x1 आता है, तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है इस पैराबोला का, किस पॉइंट पे, x1 y1 पे, ओके। इसी को तुम पैरामेट्रिक फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो, वही तरीका था ना। पैरामेट्रिक फॉर्म में करने का ये है कि पॉइंट पैरामीटर लेना पड़ेगा तुम्हें, हाँ 280 फिर ना y1 की जगह
280 281 है, जो पॉइंट था हमारे पास, मैंने x1 कॉमा y1 लिया, तो इसका पैरामेट्रिक फॉर्म हो जाएगा 2a_t1 कॉमा a_t1 स्क्वायर। ये याद है क्या, उल्टा ले लिया मैंने, वही उल्टा है। तो यहाँ था a_t1 स्क्वायर 2a_t1, तो ये पुट कर दो तो पैरामेट्रिक इक्वेशन आ जाएगी। यस y1 की जगह 2a_t1 और 2a x एज इट इज x1 की जगह a_t स्क्वायर a_t1 स्क्वायर, तो ये इक्वेशन आ गया 2a, और सिंप्लीफाई कर लो, 2a काट दो, ये 2a और 2a कट गया, तो बचा अब y_t1 हाँ y_t1 इज इक्वल टू, x plus 81 स्क्वायर। तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म है। तुम एक याद रखना, बाकी तो कन्वर्ट कर लोगे तुम, ठीक है। तो ये टैंजेंट का इक्वेशन ये है। एक तुम मेंस में डायरेक्टली क्वेश्चंस भी आए इस पे, मैच करने वाला शायद एडवांस है या मेंस में, कि देखो टैंजेंट का इक्वेशन क्या होता है उससे। अब नेक्स्ट ये है, अब एक अगला कॉन्सेप्ट ऐसा है कि लाइक बोल रहा है कि y बराबर mx प्लस सी is tangent to the parabola y square is equal to 4x। तो क्या रिलेशन होगा इस सब में। देन तुमसे पूछ रहा है कि ऐसा कब होगा, क्या कंडीशन रिलेशन होना चाहिए। ये लाइन है, देखो कोई पैराबोला है, बोल रहा है कि ये लाइन है y बराबर mx प्लस सी, तो बोल रहा है कि ये टैंजेंट है किसी पॉइंट पे, तो क्या कंडीशन होगी। तो इसके लिए एक तरीका है, कई सारे तरीके हैं ऐसे तो प्रूफ तुम करना चाहो तो लाइक इक्वेशन ऑफ टैंजेंट इससे प्रोपोर्शनल होगा, या ये टैंजेंट की इक्वेशन हो गई ना, तो ऐसे कर सकते हो कि इसका और इसमें एक कॉमन सॉल्यूशन होगा ना, कोई पॉइंट। यस सर। तुम y की जगह, इस y की जगह क्या करो, ये रख दो, y की जगह mx प्लस सी, प्रूफ करोगे तो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, बिना बिना प्रूफ के करना है तो ऐसा होगा कि लाइक c इज इक्वल टू a अपॉन m, ऐसा होगा। ओके सर। ये कंडीशन आएगी, ये a इज इक्वल टू सी एम, तो y बराबर mx प्लस सी इस पैराबोला का टैंजेंट होगा, अगर ऐसा होगा c बराबर a अपॉन m होगा। एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, तो मैंने बोला ये mx प्लस सी है, ये पैराबोला है, सो व्हाट इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सबका प्रूफ है, तुम प्रूफ बुक में जो है तुम देख सकते हो, या तुम्हें लगता है नहीं होगा तो मुझे बताओ, मैं कर दूंगा, बट तुम ट्राई करोगे तो हो जाएगा। यस सर। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, इन दोनों को सॉल्व करो और एक क्वाड्रेटिक बनेगी। एक कॉमन सिंगल सॉल्यूशन किस क्वाड्रेटिक का होता है, रिपीटेड सॉल्यूशन, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है ना, यस सर। तो उससे ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, अगर तुम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालोगे तो वो तुम्हारा आ जाएगा, तुम्हारा ऐसा आएगा a अपॉन एम स्क्वायर कॉमा 2a अपॉन एम, या यही इक्विवेलेंट होगा दूसरे तरह से लिखोगे तो c अपॉन एम कॉमा 2a अपॉन एम, क्योंकि यहाँ c और a में रिलेशन है ना, दो चीज है। यस सर। कोई एक, तो ये क्या होगा, अगर कोई भी लाइन एक टैंजेंट है पैराबोला पे, इन जनरल दे दिया, तुम्हें रिलेशन पूछ लेगा, तो उस केस में तुम ये फॉर्मूला लगा सकते हो कि ये कंडीशन है और ये तुम्हारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, एक लास्ट कॉन्सेप्ट है इस एक्सरसाइज का, कि टैंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट टू अ पैराबोला। सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ, एग्जांपल तुम करना, डाउट होगा तो बताना। टैंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट टू अ पैराबोला, मतलब ऐसा है कि देखो मान लो एक पैराबोला है तुम्हारा, सपोज ये पैराबोला है, और एक यहाँ पे कोई पॉइंट है, तुमने ड्रॉ किया, ये यहाँ टैंजेंट है और एक टैंजेंट यहाँ पे, ठीक है, ये कर्व ऐसा पैराबोला है। तो पूछ रहा है कि इस टैंजेंट की इक्वेशन बताओ, ये पूछ रहा होगा कि टू टैंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू द पैराबोला दिस फ्रॉम एनी पॉइंट इन द प्लेन। तो मान लो तुम्हारा पॉइंट है x1 y1, ये पॉइंट है x1 y1 जहां से टैंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है। यस सर। तो अब क्या होगा, तो क्वेश्चन इसका टैंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, ये पूछ रहा है तुमसे। तो अगर तुम प्रूफ करना चाहो, फिर से प्रूफ करना, डायरेक्ट रिजल्ट लिख देता हूँ, तो रिजल्ट आएगा तुम्हारा so this tangent from this
तो इस टेंजेंट की इक्वेशन जो आएगी, इक्वेशन ऑफ दिस टेंजेंट आएगी, तो मैं कॉन्सेप्ट क्या लिख रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट ना। तो पेयर कैसे पता चलेगा, तो वो तो सॉल्व करके दो दो आंसर आएंगे, इनके दो स्लोप आएंगे, तो उससे आंसर आ जाएगा। तो मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है ना, ये देखना है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला फ्रॉम पॉइंट x1 y1 है ना, तो वो होगा दिस इज, तो वो तुम्हें एक्चुअली सॉल्व करना पड़ेगा ना, उससे क्या होगा, अभी तुम ये ले सकते हो बट यहाँ से स्लोप तुम्हारा कैसे आएगा, y बराबर mx प्लस a अपॉन m आएगा, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आएगी। और यहाँ से m कैसे निकालोगे, हाउ विल यू फाइंड m, तो m सर निकालने के लिए पैराबोला के इक्वेशन को डेरिवेट करें। कर सकते हो, बट देखो तुम्हें टेंजेंट किसका चाहिए, तो इसका स्लोप तो यहाँ से निकल जाएगा ना। तो इस m के लिए तुम क्या करो बता देता हूँ, देखो क्या करोगे, तुम्हारे पॉइंट है ना, तुम यहाँ लिखोगे, ये तुम फॉर्मूला है ये, अब क्या है कि तुम लिखोगे सिंस, देखो ये x1 y1 कहाँ पे है, लाइन पे है, तो लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। अच्छा तुम्हें यहाँ बताया नहीं मैंने, एक्चुअली देखो यहाँ पे है ना, ये क्या था हमारा, y बराबर mx प्लस c था, है ना, यस, और c की वैल्यू क्या आई थी, a/m। सो टेंजेंट का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है किसी भी टेंजेंट का पैराबोला पे ये है, ठीक है, यस सर। तो आंसर तो यही रहेगा, बट अब तुम्हें m ढूंढना पड़ेगा, क्वेश्चन है व्हाट इज m, m आ गया, a तो पैराबोला में होगा, देखो पैराबोला अगर तुम्हें दे रखा है टेंजेंट टू द पैराबोला क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है, a तो यहाँ से मिल जाएगा इक्वेशन से, m चाहिए तुम्हें, तो m के लिए क्या करोगे, ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगी, तो y1 इज इक्वल टू mx1 प्लस a अपॉन m। अब इसमें क्या अननोन है, सिर्फ m अननोन है, y1 तुम्हें दे रखा होगा x1 y1, a तुम्हें यहाँ से पता होगा, तो बस m अननोन है, तो इसको सॉल्व कर लो, तो इसको सॉल्व करो देखो m में क्वाड्रेटिक हो जाएगी, ये my1 बराबर m स्क्वायर x1 प्लस a, ये कुछ ऐसा हो गया कि लाइक m स्क्वायर x1 माइनस my1 प्लस a बराबर 0, ये तुम्हें दिख रहा है क्वाड्रेटिक है m में। यस सर। तो जब सॉल्व करोगे तो m की कितनी वैल्यू आएगी, सर 2 आएगा। 2 आएगी, तो m की तुम दो वैल्यू निकलेगी, मान लो m1 और m2 निकल गई, यस तो सर। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ गई, सो पेयर ऑफ इक्वेशन या पेयर ऑफ टेंजेंट्स चाहिए था ना, तो ये था y बराबर mx है ना प्लस a बाई m, तो यहाँ आ गया m1 m1x प्लस a बाई m1, और दूसरा आ जाएगा पेयर है ना। m2 a/m। हाँ तो ये मैंने तुम्हें बस थ्योरी समझाया, क्वेश्चन तो करा नहीं पाया, यस अभी सर। 10:30 से मेरा दूसरा बैच है, ओके सो अब ऐसा करता हूँ, तुम्हारा काम क्या होगा, आज का होमवर्क क्या होगा, सर एग्जांपल्स बाकी। एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज, सिर्फ पैराबोला वाला करो, ठीक है, यस तो ये कर दो, आगे भी कर सकते हो बट ये करो, जो नहीं होगा ऑनेस्टली पूछना नेक्स्ट क्लास में। तो ये एक्सरसाइज कौन सी है बुक में, पहली एक्सरसाइज है, यस सर। तो एक्सरसाइज नंबर है 7.1 महाराष्ट्र बोर्ड वाली बुक में, ठीक है, यस सर। तो एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज पैराबोला की ट्राई करो, और हमने जो थ्योरी भेज दूंगा नोट्स में तुम्हें, जो थ्योरी डिस्कस की वो देख लो, एग्जाम्पल्स देखो तो आइडिया लग जाएगा, और फिर भी नहीं होता है तो मैं एक एक क्वेश्चन करा दूंगा, बट तुम्हें नेक्स्ट क्लास में बताना कि कौन कौन क्वेश्चन नहीं हुआ, ठीक है। और इस बुक का अच्छा लेवल है, एनसीईआरटी में कोई लेवल नहीं था, इसका अच्छा लेवल है, मेंस लेवल तक के क्वेश्चन इसमें तुम्हें मिलेंगे, और इस तरह क्वेश्चन आए हैं मेंस में, ये चीज है, तो इसका लेवल उतना है बुक का, ठीक है। यस सर। ठीक है, तुम एग्जाम्पल करो फिर कल बताना, कल का टाइम, ओके ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, गुड नाइट। चलो ठीक है, गुड नाइट, हाँ दूसरी क्लास कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी मैम, कैसे हो आप?